हसनपुर विधानसभा के प्रत्याशियों ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर दी शुरू। एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला हुआ जारी। नमस्कार, आप देख रहे तहलका विहार, मैं मनोज कुमार। हसनपुर विधानसभा में बड़े दल से लेकर छोटे दल के प्रत्याशियों ने कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि आज राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अग्रसेन भवन में कार्यक्रम आयोजित की गई, तो दूसरे तरफ जनस्वराज के भावी प्रत्याशी इंदु गुप्ता ने घर घर जाकर विभिन्न समुदाय के लोगों से आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। इंदु गुप्ता से खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, छोड़े जाते हैं पूरा वीडियो, देखते रहिए तहलका विहार। ईद में घूम के पूरा क्षेत्र में घूम के और घर घर जाके ईद की मुबारकबाद करें। हाँ, तो उससे मिलना जुलना भी हुआ। जैसे लेडीज से भी जाके मिले, उनको भी बधाई दिए। किसके क्षेत्र में गए थे? मुस्लिम जितने भी हैं हमारे गाँव के, सबके पास गए थे। आप जो ईद के समय में क्षेत्र भ्रमण किए, कहाँ कहाँ किए थे? बिथान से लेके और बिथान हो गया, कोसो हो गया, उजान हो गया, उस क्षेत्र में जितने आते हैं सब जगह गए। क्या आशीर्वाद मिल रहा था उन समुदायों के साथ? हाँ, पूरा आशीर्वाद मिल रहा था। अच्छा, और जनस्वराज में अभी आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है? जनस्वराज में कार्यक्रम तैयारी चल रही है। हाँ, क्षेत्र में घूम रहे, कहाँ क्या समस्या नहीं देखते। 11 तारीख को पटना में बहुत बड़ी रैली होने वाली है। कितना लोगों का टीम आपके यहाँ से जाएगा? 5000 से ऊपर जाएंगे। फिर से बोले। 5000 से ऊपर लोग जाएंगे। 5000 से ऊपर लोग जाएंगे। हाँ। इसका पूरा तैयारी हो चुका है? तैयारी हो चुका और हो भी रहा है। अच्छा, अभी चैती नव दुर्गा चल रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चैती नव दुर्गा पे मतलब ये बुराई पर अच्छाई का जीत है। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी सारे जनता को कि आप लोग भी बुराई पर अच्छाई का जीत करिए। चैती नवरात्र मनाते हैं, तो आप भी अपने हसनपुर विधानसभा में विकास लाइए और एक बार मुझे मौका दीजिए, ताकि जो अगली बार चैती दुर्गा मनाया जाए तो उसपे कुछ विकास करते हुए, काम करते हुए दिखना चाहिए हमारे विधानसभा में। रामनवमी को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? रामनवमी बहुत बड़ा पर्व है हम लोग का। हम लोग झंडा फहराते हैं रामनवमी को। झंडा के साथ ही शुरुआत करना है। इसी झंडा के साथ हमें नया हसनपुर विधानसभा का विकास करना है। इसीलिए इसी उम्मीद से झंडा फहराइए, जो अगले साल हमें ये दिखे जो हाँ, ये झंडा हम लोग फहराए थे इसी समय और यहाँ का विकास हो रहा है। क्षेत्र में जाने के बाद पता चला है जो इस बार लोगों की आवाज है जो हमको नया कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि पूर्व में जो भी विधायक थे वो जीत कर चले जाते हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब क्षेत्र पूरा घूमते हैं तो जनता का ये कहना होता है जो हमसे बहुत बड़ा गलती लग गया, जो हम लोग तेज प्रताप जी को वोट किए, उनको वोट करने का हमारा एक ही मत था, जो उनके वो श्री लालू प्रसाद जी के बेटा है, तो यहाँ का हसनपुर विधानसभा का जो कोई विकास नहीं किया वो विकास होगा। लेकिन ये उल्टा हो गया, हम लोग जातिवाद में आके उनको वोट कर दिए, लेकिन यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ और विनाश हो गया। एक बार भी वो वोट नहीं आए। यहाँ पे क्राइम भी जो नहीं था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हमें अब किसी जातिवाद में नहीं आना है। हम लोग इंसानियत के नाते मानवता का, जैसे सबसे पहले हम मानव है तो उसी मानव के अधिकार पे वोट देंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और हमें हसनपुर विधानसभा का विकास करना है। अभी 19 साल से लगभग हसनपुर विधानसभा में अभी भी सड़क अधूरा है और नल जल की समस्या है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जो भी आते हैं विधायक यहाँ जीत के चले जाते हैं, बड़ा बड़ा वादा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जीतने के बाद दोबारा यहाँ पे काम नहीं करते, न यहाँ देखने के लिए आते हैं। यही एक कारण है जो हम ये मतदाताओं को बोलना चाहिए कि गलती तो आप लोग करते हैं ना, क्योंकि मालिक तो आप है। जो एक दिन आप वोट करते हैं उस दिन आप किसी से कम नहीं है, आप गरीब या अमीर नहीं है। अगर टाटा, अंबानी या अदानी का एक वोट गिना जाता है तो उस दिन आप भी एक वोट
उसका उतना ही बराबरी का मालिक है। तो आप अपना कीमती वोट सोच समझ के दीजिए, एक दिन के लिए नहीं, 5 साल के लिए आप सोचिए जो हम ये वोट किसको दे रहे हैं। अब एक दिन गलती करेंगे तो उसका मुझे 5 साल भोगना पड़ेगा। ये सोचकर आप वोट करिए और अपने बच्चों का मुंह देख के वोट करिए। जो गलती आप करते आए हैं वो गलती दोबारा नहीं करिए। जैसा आपका समय निकल गया, आप चाहते हैं जो हमारा बच्चा का भी समय ऐसा ही निकले। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा निकले और अच्छा काम करे तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। और एक मौका देखिए, जो ये अगर काम नहीं करती है इंदु गुप्ता या प्रशांत किशोर, तो आप फिर पुनः उसको बदल दीजिए। बदलाव ही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले सभी महिलाओं को मेरा प्रणाम और नारी शक्ति को बार बार मेरा प्रणाम। मैं ये प्रणाम इसलिए आपको करती हूँ कि आप लोग शिव भक्त हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सारा काम करके और 2 घंटा 4 घंटा टाइम निकाल के शिव चर्चा करने जाती है, यानी कि ज्ञान सीखने जाती है। आप सब शिव के भगत हैं, यानी कि शिव सबसे बड़ा है हमारा, तो उनका भगत है। इसी नाते मैं ये चाहूंगी जो आप लोग शिव चर्चा करते हैं, ज्ञान सीखते हैं, तो उसी माध्यम से एक ज्ञान ये भी सीखिए कि जो हमें वोट देना है तो आप आपस में चर्चा कीजिए, जो हमें किसे वोट देना किसे नहीं देना, कौन हमारा विकास करेगा, ये भी करने का राइट आपका सबसे बड़ा राइट है। तभी आप सच्चा शिव भक्त हैं। आपके मोबाइल में जन स्वराज का स्टिकर लगा हुआ है और आप जन स्वराज के समर्थक भी हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को नमस्कार। मेरा हार्दिक अभिनंदन ये रामनवमी के शुभ अवसर पर देना चाहूँगा और जनता से ये कहना चाहूँगा, हम भी यादव समुदाय से हैं और ये कहना चाहूँगा जो संसार का जो नियम है, सृष्टि का जो नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हम क्यों नहीं एक बार परिवर्तन करके देखें। और हम लोग जब जहाँ भी जाते हैं, जन स्वराज को जो विचारधारा है, जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनका विचारधारा सुने और उनके मीटिंग भी अटेंड किए कई बार, तो अच्छा लगा। विकास का जो रथ है एक प्रकार से, जैसे अर्जुन का रथ कृष्ण भगवान चला रहे थे, तो वैसा मतलब सारथी हम लोग को मिला जो ये विकास कर सकते हैं पूरे बिहार के लिए। बिहार के जनता के त्राहिमाम जैसे अभी हो रहा है ऐसा नहीं होने देंगे, इतना विश्वास है। इस विश्वास के साथ हम लोग खरा उतरे हैं और ये यादव समुदाय से खास करके कहना चाहूंगा, जो आप एक बार परिवर्तन करके देखिए, जन स्वराज के टीम में आइए और जन स्वराज के जो विचारधारा है उनको सोचिए, समझिए और परिवर्तन लाना है। तो आपको नया कैंडिडेट मेरा है इंदु गुप्ता जी, जो हसनपुर विधानसभा 140 से भावी प्रत्याशी है और ये प्रत्याशी ऐसा है जो आज से नहीं, अक्टूबर 2024 अक्टूबर मंथ से कम्बल वितरण और जो गरीब है जरूरतमंद को कम्बल से स्वागत किए, कहीं साड़ी से किए, कहीं कोई मृत्यु प्राप्त कर गए तो उनको जो धनराशि होता है, सहयोग राशि जो कुछ दिए वो बहुत अच्छा किए। इससे जनता से ये रुझान हम लोग को मिला, जो ने इस बार हम लोग चुनेंगे तो इंदु गुप्ता कहीं चुनेंगे। यादव के लिए तो लालू यादव जो है बहुत कुछ किए हैं, तो फिर आप जन स्वराज में क्यों ज्वाइन किए? जी सही बात है आपका। लालू जी ओबीसी का थे, जो जब थे ओबीसी का बोलने का आवाज दिए, लेकिन लालू जी के बाद लालू जी के जो टीम है वो हम लोग के ऐसे पसंद नहीं है, जो जनता के आवाज बनकर जनता के बीच में, जैसे इलेक्शन के टाइम में कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। जैसे हम लोग आशा और विश्वास के साथ तेज प्रताप जी को लाए हैं और बहुत प्रयास किए, बहुत सहयोग दिए, जहां तहां गए उनके साथ और भरपूर प्रयास करके उनको भारी बहुमत से जितवाने का काम किए। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं उस गलती को स्वीकार अब कर रहे हैं, जो हमारे बीच कभी न मेरे दुख और दर्द समझने के लिए आए, कोई ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसलिए सर हम लोग एक अच्छा के साथ हैं और अच्छा के साथ ही रहेंगे। आप लोग कितना मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करेंगे? बहुत मजबूती के साथ हम जहां भी जा रहे हैं, हम अपने यादव समुदाय से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सर आप लोग एक बार जात और पात से ऊपर उठकर, धर्म और जाति से ऊपर उठकर
एक बार हमारे नए विचारधारा से आए हैं प्रशांत किशोर जी और इंदु गुप्ता जी हैं, इनको सहयोग करें और आपका दुख और दर्द में साथ हमेशा रहेंगे, ये मेरा विश्वास है।